दोस्तों, माजिद मकसूद है यार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारे सिंध की यूनिवर्सिटीज में आजकल जो प्रोसीजर चेंज हुआ है वाइस चांसलर की मुकर्री का, उस पे बड़े लोगों को इतराजात हैं और बहुत लोग सवाल कर रहे हैं। मेरे साथ आज मौजूद है जो जूम लिंक पे है, वो ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज के जो एकेडमिक स्टाफ सिंध चैप्टर के प्रेसिडेंट है, अख्तियार घुमरो साहब, प्रोफेसर अख्तियार घुमरो साहब। उनसे हम बात करेंगे। अख्तियार साहब, आपको हम वेलकम करते हैं। और सबसे पहले तो सर ये बताइए कि हमारे जो सीएम साहब हैं मुराद अली शाह साहब, वो हमारे वाइस चांसलर साहबा से इतने खुश क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का और इस पे बात करने का। शाह साहब का पता नहीं चल रहा कि वो अपने ही वाइस चांसलर से जो उसने खुद ही लगाए हैं अपनी सर्च कमेटियों के थ्रू, जो अपनी माहिर उसने रखे हुए हैं सर्च कमेटियों में, बकौल उनके कि बड़े नामवर शख्सियात हैं जो इतनी अहलियत रखते हैं कि वहाँ वो इंटरव्यूज इस अंदाज में कंडक्ट करते हैं कि ऐसे काबिल लोगों को सिलेक्ट करके वाइस चांसलर लगाते हैं। और अभी शाह साहब को पता चला है कि शायद वो तो नाहल किस्म के वाइस चांसलर उससे मुकर्रर हो गए हैं। तो एक तो ये वजह है। असल वजह ये है कि ये मुसलसल हमारी एहतजाज और मुसलसल हमारे मुतालबात के बावजूद भी वाइस चांसलर्स की मुकर्ररी का वो मैकेनिज्म बेहतर नहीं कर रहे थे। हम फापुआ सा मुसलसल इस पे जो है मुतालबा करते आए हैं बरसों से। आप हमारी पिछले जो है ना सारी वो प्रेस रिलीजेस जहाँ ये मुतालबा देख लें कि हम 10-12 साल से तो ये मुतालबा करते आए हैं कि भाई काबिल लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में लगाओ, बेहतर लोगों को। सिंध में काबिल प्रोफेसरों की कमी नहीं है, क्योंकि ये जो आप लगा रहे हैं वाइस चांसलर, जो सियासी सिफारिशों के बुनियाद पे, पैसे के जोर पे, ताल्लुकात की बुनियाद पे लगा रहे हैं, ये यूनिवर्सिटीज को तबाह कर रही हैं। ये आप ऐसे जैसे कमदार अपने रख रहे हैं इन यूनिवर्सिटीज में। तो उन लोगों ने इन यूनिवर्सिटीज का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि वो असल में यही मकसद, जो अभी वो जो है ना वो बिल्ली उससे थैले से निकल के आई है कि भाई वो अभी जो ब्यूरोक्रेट्स का उनको जवाब मिल गया कि यूनिवर्सिटीज खराब हो गई, यूनिवर्सिटीज उनका कर खराब है, इसलिए वो असल में मकसद यही था। एक तो ये, और दूसरा ये कि प्राइवेट इदारों को, क्योंकि लीडरशिप जो है इनकी वो प्राइवेट इदारों की मालिक है, एक वो भी वजह है कि भाई अच्छा, अगर हमारी। घुमरो साहब, आप इस बात का तो इकरार कर रहे हैं कि जो वाइस चांसलर हमारे पास हैं वो किसी ने भी रखे हों, सर्च कमेटी ने रखे हों, सीएम साहब ने रखे हों, वो नाअहल रहे हैं और नाअहल हैं जो अभी तक आए हैं। कोई एक्सेप्शनल एग्जांपल हो सकता है, लेकिन नाअहल है। तो आप नहीं समझते अगर नाअहल हैं तो उसके लिए, जैसे आप लोगों ने बड़ा प्रोटेस्ट किया, एक हमारे उस्ताद आए थे अबू भुट्टो साहब आपकी यूनिवर्सिटी में, तो बड़ा एहतजाज भी हुआ था, प्रोटेस्ट भी हुआ था, सिंध हुकूमत ने उसको चेंज कर दिया। तो क्या दूसरी यूनिवर्सिटीज में अगर इस तरह के नाअहल टीचर्स और या प्रोफेसर जब वाइस चांसलर बनते हैं, तो वहाँ के ये जो फैकल्टीज हैं वो बाहर क्यों नहीं निकलती कि हमारे पास एक बहुत ही नाअहल किस्म का आपने वाइस चांसलर रखा है? इसकी क्या वजह है सर? असल में ये हम ये नहीं कहते कि जो 100% वाइस चांसलर्स रखे गए वो अब सारे के सारे नाली साबित हुए। एक्सेप्शनल, जैसे आपने भी कहा कि जी। एक्सेप्शनल केसेस रहे हैं, कुछ लोगों ने बेहतरीन परफॉर्म किया है, मोस्टली बेहतर रहे हैं। हालांकि फंडिंग का सबसे बड़ा इशू तो फंडिंग का है, वो सिंध गवर्नमेंट से आता है। उनके मुतालबात जब तक नहीं मानते, उनको अपना जब तक हिस्सा नहीं देते, तो वो वाइस चांसलर का फंडिंग भी डिपेंड करती है ताल्लुकात की बुनियाद पे। तो एक तो ये है। दूसरी ये जो कह रहे हैं कि हमारे ही प्रोफेसर वो वाइस चांसलर रखे, हमारे नहीं, वो उनके थे, उन लोगों के अपने थे। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे प्रोफेसरान वो काबिल भी हों। कई जो हैं वो प्रमोशन लेके या आगे तो पहुंच गए। ऐसे तो फिर ये दो नाम सिर्फ गिनवा रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स का, और तो कोई काबिल नाम बताएं जो बेहतर हैं, जिनको ये वाइस चांसलर लगाना चाह रहे हैं। तो यूनिवर्सिटीज में मोस्टली एहतजाज तो हो रहा है। उन यूनिवर्सिटीज में नहीं हो रहा जहाँ खासकर, जहाँ पे एहतजाज तो कर रहे हैं लेकिन बाइकआउट नहीं हो पाया, क्योंकि वो जैसे एनईडी यूनिवर्सिटी है, वहाँ सीएम साहब का कोई दोस्त बैठा हुआ है वाइस चांसलर। दूसरी यूनिवर्सिटीज में तो मोस्टली एक बाइकआउट, 17 यूनिवर्सिटीज में क्लासेस नहीं चल रही उनकी, वो एहतजाज कर रहे हैं, मुख्तलिफ मोड्स हैं, वो एहतजाज तो चल रहा है।
अच्छा सर, इस पे मैं आऊंगा, एचआर पे मैं यकीनन आपसे बात करूंगा, लेकिन पहले मैं ये इस चीज को समझना चाहूंगा कि अभी तक आपके जो जितने भी प्रोफेसर हैं उन्होंने यकीनन प्रोटेस्ट भी किया हुआ है, लेकिन बात ये है कि ये सिर्फ आप अपने इश्यूज की बात करते हैं, लेकिन एकेडमिक के हवाले से आप लोग कभी बाहर नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एकेडमिकली हमारे यूनिवर्सिटीज में इश्यूज हैं, जैसे अभी आपको वाइस चांसलर के लिए इशू था, लेकिन जब एकेडमिकली आपके पास बजट नहीं होती, आपने कहा हुकूमत बजट देती है, उसके लिए आप उस्ताद की जो ह्यू और किराए नजर नहीं आती रोडों पे, इसकी क्या वजह है? आप मैं एक मतलब फिर रिपीट करता हूँ कि आप जो है ना हमारे फकवासा के जो पास्ट 10 सालों की प्रेस रिलीज या मुतालबात देख लें, उनमें सबसे पहला मुतालबा अक्सर यही रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग दी जाए। फंडिंग ही मेन इशू है जिसकी वजह से तालीम मुतासर हो रही है। केमिकल्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, बुक्स नहीं है, जिसकी वजह से तलबा की तालीम जो है मुतासर हो रही है। तो हम मुसलसल इसका मुतालबा तो करते आए हैं। उसके अलावा हमारा ही उसमें और वाइस चांसलर जो मुकर्रर करता है वो सीएम साहब। वैसे तो ऑफिशियल जिम्मेवारी उसकी होती है फंडिंग अरेंज करना, लेकिन असातिज़ा ही वो एहतजाज करते हैं, तनख्वाह बंद होती है तभी भी असातिज़ा एहतजाज करते हैं, तभी पैसे मिलते हैं। यहाँ तो तनख्वाहों का मसला है, हमें तो वक्त पे मुश्किल से तनख्वाहें मिलती हैं यूनिवर्सिटीज में। पेंशनों का मसला है, लोगों को पेंशन तक भी नहीं मिलती। तो जहाँ पे जो बुनियादी जो है ना जरूरियात, ऐसे नहीं है कि मैं मलायक हूँ के बगैर तनख्वाह के पढ़ाऊंगा। मेरे भी बच्चे हैं, मेरी भी जरूरियात हैं, तो हमारी भी बुनियादी जरूरत है। जहाँ की जो आइडियल यूनिवर्सिटीज बता रहे हैं वहाँ की तनख्वाह हमसे 40 to 50% ज्यादा है। अगर और वहाँ की सहूलियात इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। तो ये सारी चीजें भी हैं, लेकिन हम मुताल एहतजाज करते आए हैं कि तालीम को बेहतर किया जाए, ना कि वाइस चांसलर, क्योंकि वाइस चांसलर बहुत ही अहम रोल प्ले करता है किसी भी यूनिवर्सिटी के एकेडमिक माहौल को बेहतर करने में, प्रोग्राम्स को बेहतर बनाने में। यूनिवर्सिटीज में तो मीटिंग्स ही नहीं हुई। हमारे यहाँ अब तक सेनेट की इजलास नहीं हुआ से 16 से। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी में 16 में हुआ है सेनेट का इजलास, जो सालाना दो होने हैं। एकेडमिक काउंसिल के इजलास नहीं होते थे, अभी हुआ है रिसेंटली, जो नए वाइस चांसलर आए हैं उसने किया है। सेनेट के इजलास के लिए लिखा हुआ है, सीएम उसको प्रिजाइड करना होता है, सीएम को उस इजलास को। तो ये सारी चीजें हैं, हुकूमत अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रही यूनिवर्सिटीज को। वो भाई जी। अच्छा, ये मैं सीएम साहब अगर नहीं आ सकते होंगे, लेकिन उसके नुमाइंदे तो आते होंगे, मिनट्स तो उसके पास जाते होंगे, क्या उसको पता नहीं चलता होगा कि क्योंकि ये जो सिंडिकेट की मीटिंग्स होती है उसके गालिबन मिनट्स तो उनके पास जाते होंगे ना? बिल्कुल। साइन वही करते हैं, साइन वही करते हैं, फाइनल सिग्नेचर सीएम की होती है, चांसलर की होती है। और उसके नुमाइंदगान भी आते हैं, उनके वाइस चांसलर। हमने उसके सेक्रेटरियों के साथ, जो यूनिवर्सिटीज बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, मीटिंग्स में बार बार यही कहा कि यूनिवर्सिटीज में फोरम्स के इजलास नहीं होते। अक्सर यूनिवर्सिटीज में जब ये फोरम्स के इजलास नहीं होते, जहाँ पे प्रोफेसर हम पे जो तनकीद होती है ना कि असातिज़ा उसमें कोई अपना किरदार नहीं, असातिज़ा का रोल तब आता है जब इन फोरम्स का इजलास हो। मैंने कहा कि सेनेट का इजलास जहाँ पे बजट यूनिवर्सिटीज की पास होनी है, वहाँ पे डिस्कस होनी है, 16 से एक यूनिवर्सिटी में उसका इजलास नहीं मुनक्किद किया गया। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? हालांकि हमने लेटर्स लिखे, सीएम को लेटर्स लिखे हैं एज एसोसिएशन, एज ए टीचर रिप्रेजेंटेटिव, हमने लिखे, कई बार लिखे कि भाई हमारे यहाँ सेनेट के इजलास नहीं हुए। हरासमेंट में जो कह रहे हैं सीएम साहब कि हरासमेंट में मैंने हटाया, हमने मुसलसल 6 माह उसके खिलाफ स्ट्रगल की। उसके बाद वो भी निगरान सेटअप में उसको हटाया गया। उस वक्त तो ये सीएम नहीं थे, उसको तो निगरान सेटअप में हटाया गया। अच्छा घुंगरू साहब, आप इस बात पे यकीन रखते हैं कि ये जो हमारे पास जो भी अगर वाइस चांसलर आए उसको एक 4 साल का टाइम दिया जाता है तो वो किंग बन जाते हैं, ये एक परसेप्शन है। क्या आप उनकी अकाउंटेबिलिटी पे यकीन रखते हैं कि उसकी 1 साल में 2 साल में उसकी कुछ अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए? हमारा तो मुसलसल मुतालबा रहा है कि उनकी कम से कम 2 साल में उसकी परफॉर्मेंस रिव्यू होनी चाहिए। या ये फापूसा ने हमेशा मुतालबा किया है। वो आके यहाँ जब भी उनको ऑर्डर मिलता है कि वाइस चांसलर का, वो इस टेन्योर को तो छोड़ देते हैं, वो अगले टेन्योर के लिए अपनी जदोजहद शुरू लॉबिंग कर करते देते हैं। हैं कि अगला टेन्योर कैसे हम लेंगे।
हाँ, ये बात तो एक बिल्कुल समझ में आती है, क्योंकि वाइस चांसलर ही वो जो है, जो इसी हमारी यूनिवर्सिटीज को निकले हुए हैं, उन्होंने ही इनफैक्ट अगर कहा जाए कि दे हैव पेव्ड वे फॉर सीएम टू अपॉइंट जो अभी ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये बात तो एस्टेब्लिश हो गई जब आपने कहा कि उनके ही रखे हुए थे यकीनन, लेकिन बीच में एक सर्च कमेटी भी है। तो आप सर्च कमेटी को कैसे देखते हैं, थोड़ा इस पे भी बात कर लें सर। मैं तो ब्लंटली मोस्टली कहता भी रहता हूँ, लिखता भी रहता हूँ कि सर्च कमेटी एक सो कॉल्ड सर्च कमेटी है। उसको शायद नाम दिए जाते हैं, वो वही वही नाम उनमें से वो फाइनल करके आगे बढ़ा देती है। सबको पता होता है कि कौन से नाम ऊपर जाएंगे। वो पहले ही वो जो ताल्लुकात की बुनियाद पे होते हैं। अगर ये सर्च कमेटी इतनी काबिल है और इतनी बेहतर लोगों को सर्च करती है और चुन चुन के भेजती है, इंटरव्यू करते हैं ना। मैं ये भी कहता हूँ कि भाई आधे घंटे या 20 मिनट की बुनियाद पे कैसे आप वाइस चांसलर को परख लेंगे कि ये बंदा वाइस चांसलर के लिए अहल है, काबिल है। वो तो हो ही नहीं सकता। आप किस तरह आप किसी को असेस कर पाएंगे कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी दे देते हैं 20 मिनट की बुनियाद पे, इंटरव्यू करते हैं 20 मिनट, उसके बाद वो कहते हैं कि भाई चलो जाओ और यूनिवर्सिटी संभालो। कैसे हो सकता है? मैं तो कम से कम ये समझता हूँ कि इस तरह हो ही नहीं सकता। तो ये सर्च कमेटियों ने लास्ट में तो ऐसी रही हैं कि जिनमें अपने रिलेटिव्स, अपने स्टूडेंट्स, अपने ताल्लुकात वाले, उन लोगों को ही रिकमेंड करके उन लोगों ने भेजा एज ए वाइस चांसलर। और फिर उन लोगों ने जो सर्च कमेटी के मेंबरान थे, उन्हीं की यूनिवर्सिटीज में एज ए सिंडिकेट मेंबर, एज ए सिलेक्शन बोर्ड मेंबर, वहाँ उनको जो है ना उन लोगों ने, वाइस चांसलरों ने, जिनको उन्हीं ने मुकर्रर किया, उन्हें रखवाया। इस पे मैंने लिखा भी था। अच्छा, मैं काफी चीजों का आई विटनेस भी हूँ, क्योंकि कंसल्टेंट रहा हूँ, तो मैं मुझे इस चीज का पता है कि आप जिस तरह रिक्रूटमेंट पे बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि वाइस चांसलर पे, मैंने एक दफा देखा कि वाइस चांसलर अपने एमएनए को शुक्रिया अदा कर रहे थे कि आपने मुझे वाइस चांसलर लगवाया है। और तो इसके मतलब है कि ये एमएनएस और एमपीएचई वाइस चांसलर लगवाते हैं, इसमें सर्च कमेटी और तो मेरिट तो कहीं भी नहीं है ना। दोबारा रिपीट करता हूँ कि 100% जो भी जिन वीसीज ने भी बेहतर परफॉर्म किया, वो भी मेरिट की बुनियाद पे नहीं थे, ना ही काबिलियत की बुनियाद पे। उनके भी ताल्लुकात थे, किसी न किसी तरह के ताल्लुकात थे, किसी से पुराने ताल्लुकात, कोई जान पहचान, कोई पुरानी परफॉर्मेंस, उस बुनियाद पे, उस ताल्लुकात की बुनियाद पे उनको रखा गया। तो वो तो सबने देखा, वो जो उस पे एमपीए था, उस पे उसकी उतार पे जाके उसने जो है ना थैंक यू बोला कि भाई मैं मुझे आपने वाइस चांसलर लगवाया। वो तो पैसे भी मशहूर हुए कि कितने पैसे दिए गए, वो तो पब्लिकली लोगों ने लिखा कि भाई कितने पैसों पे यहाँ ऐसे हुआ। नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, और उसके अलावा उसने अपनी जो रिक्रूटमेंट की जितनी पोजीशंस थी, उसने बताया कि बस सीएम साहब जैसे ही अप्रूव करते हैं तो आप मुझे बताएगा, जो बंदा आप कहेंगे हम उसको रखेंगे। तो जब इस तरह की पॉलिसी होगी तो आप नहीं समझती कि ये यूनिवर्सिटी का तो नाम डैमेज होगा, और यूनिवर्सिटी का नाम टार्निश होगा, खराब होगा। और अकेडमिक, इसका मतलब है कि अकेडमिक विजन उनके जहन में कोई नहीं होता। अच्छा, जो सिलेक्शन बोर्ड होते हैं ना, वो जो यूनिवर्सिटीज के जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स और ये सारी होती हैं आजकल, तो गवर्नमेंट के कई लोग उसमें शामिल हैं। पहले ऐसे नहीं होता था, सेक्रेटरीज बैठते हैं, दो दो सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी बोर्ड के। उसके अलावा जो है ना गवर्नमेंट का नुमाइंदा बैठता है। उनके सीएम के नॉमिनीज होते हैं जो बैठते हैं उसमें, जो सिलेक्शन बोर्ड के मेंबरान होते हैं। इवन सिंडिकेट में ऑलमोस्ट 60% उनकी नुमाइंदगी है, जो गवर्नर सीएम के नॉमिनीज हैं। ज्यादा जब से उनकी मुदाखलत जब से बड़ी है, यूनिवर्सिटीज की कारकर्दगी पुअर हुई, यूनिवर्सिटीज नहीं की नहीं, परफॉर्मेंस खराब ये हुई। जितने प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, इनके वैसे भी जो चेयरपर्सन या चेयरमैन जो होते हैं, वो तो वाइस चांसलर ही होते हैं। मैं खुद सिंडिकेट का मेंबर हूँ। मैं जो है ना रिसेंटली देखी है मैंने मीटिंग्स में, जब वो सेक्रेटरी ऑनलाइन बैठता है तो वाइस चांसलर की क्या हैसियत होती है हम उसको देखते हैं। हालांकि वो फुल मेंबर भी नहीं होता, जी। वो जस्ट ऑब्जर्वर्स होते हैं। उसके बावजूद भी वो उसको प्लीजिंग में ही लगे हुए होते हैं कि अपीजमेंट भाई में लगे बस होते वो हैं। राजी रहेंगे, क्योंकि फंडिंग्स वहीं से आती हैं, ताल्लुकात बना के रखने होते हैं। अच्छा सर, दूसरी अब मैं तो बात कर। यूनिवर्सिटी। हाँ जी, आपकी बात जी जी। सही है। अब थोड़ा सा आप, क्योंकि एकेडमिक ब्लॉक के जो है वो ही प्रेसिडेंट है ना, तो आप जितने भी आपके प्रोफेसर हैं, आपके जो टीचर्स हैं, अब उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक तो मुझे अपॉइंटमेंट क्या बड़ा, जो प्रोफेसर होते हैं ज्यादातर, या जितने भी टीएस आप रखते हैं, टीचर असिस्टेंट,
उस पे मुझे कंसर्न है कि जितने जानने वाले होते हैं उनको टीए लगा दिया जाता है, और उसके बाद सिंडिकेट उसको अप्रूव करके लेक्चरर लगा देती है 18 स्केल्स में। आप कैसे देखते हैं कि ये जो टीएज आते हैं, ज्यादातर हमने देखा है कि दो बहनें भी आपस में आ गई, दो भाई भी आ गए, दो जानने वाले भी आ गए, किसी की सिफारिश पे आ गए। आप इस रिक्रूटमेंट को कैसे देखते हैं सर? अच्छा, पहले तो ये ऐसे मैकेनिज्म है नहीं कि जो टीए है वो उसको सिंडिकेट प्रमोट करके रख दे। अच्छा। अगेन वो प्रोसेस सेम ही है कि एप्लीकेंट, एडवर्टाइजमेंट होती है, अप्लाई करता है, टेस्ट होती है, इंटरव्यूज होते हैं। वो टीए को ऐसे नहीं है कि अपग्रेड करके जो है ना लेक्चरर बना देते हैं, वो ऐसे नहीं है। और टीए हमारी यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 50% शॉर्टेज ऑफ टीचर्स है। 50%। जो हमसे जो मुतालबा करते हैं ना कि कई तो डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे एक टीचर है, या कहीं पे दो टीचर हैं हार्डली, जहाँ पे 10 टीचर्स की जरूरत हो। मोस्टली टीएज जिनको 16,000 से 20,000, आजकल 25,000 तक देते हैं। तो ये तो स्कूल में भी नहीं मिलते ना इतने पैसे। जी। वो भी इंटरव्यू के बुनियाद पे होते हैं, उनके इंटरव्यू लेते हैं, उनके पीवीसी जैसे डीन्स लेवल तक उनका इंटरव्यू लेते हैं। ऐसे नहीं है कि वो इस तरह है कि बस अपनी जान पहचान की बुनियाद पे होते होंगे। ये मैं इसको 100% डिनाई नहीं करता, ऐसे भी होते हैं। लेकिन कम से कम मैंने अपने जो है ना नियर फ्यूचर में ऐसे नहीं देखे। हमारे यहाँ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स सीरियस है, क्योंकि टीचर्स अपॉइंट करने से पहले सीएम की परमिशन चाहिए होती है। जी। वहां से परमिशन मिल ही नहीं रही। आप हमारी बजट देखेंगे तो हमारे यहाँ 50% प्रोफेसर टू लेक्चरर सीट्स खाली पड़ी है, बल्कि 70% लेक्चरर्स की सीट्स खाली पड़ी है। हाँ, अब तो सुना है सबको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखेंगे और वो पढ़ाएंगे। हाँ, आपको शायद पता होगा, क्योंकि आप यूनिवर्सिटीज की ज्यादा गहरी नजर भी रखते हैं, कि जहाँ जहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर्स हैं, जिन जिन यूनिवर्सिटी, बिकॉज नई यूनिवर्सिटीज जो भी हैं वहाँ हम्म। पे कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए हैं मोस्टली। जी, मैंने खुद से उसका वो जो सीएम वो का एक वो डॉक्यूमेंट पढ़ा भी हुआ है। तलाश में होते हैं कि कहाँ पे परमानेंट जॉब आती है, वहाँ वो अप्लाई करते हैं। अपने जो जॉब होती है उससे कम ग्रेड पे भी जाने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब वहाँ। और रवैया कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर के साथ जो रवैया वाइस चांसलर्स का या इंतजामिया का रहता है, हम खड़े खड़े। यूनिवर्सिटी के इस बात पे बहुत ज्यादा जो है ना वो बिलीव करते हैं कि हमें कम से कम एक बेहतर माहौल हो, रिस्पेक्टेबल माहौल हो, जिसमें हमारी कारकर्दगी पे भले नजर रखे लेकिन हमारी रिस्पेक्ट पे कोई आंच ना आए। तो ऐसे है कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे यूनिवर्सिटीज की जो रही रही कसर है वो भी जो है ना वो निकल जाएगी। अच्छा, अब आते हैं आपके इस प्रोटेस्ट पे। अभी आप इस प्रोटेस्ट को सर किस तरह जस्टिफाई करते हैं? जैसे हम जब यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे, हमारे जो वो बड़े बुजुर्ग टीचर हुआ करते थे, वो बड़े मतलब है कि हमें समझाते थे कि बेटा आप जो स्टूडेंट हैं वो बायकॉट न करें। अगर आपको बायकॉट करना है क्लासेस का, तो ये इस पे बड़ा इम्पेक्ट होगा आपकी ये जो फ्यूचर है। अच्छा है, अगर आपको कोई प्रोटेस्ट करना है तो आप क्लासेस के बाद जाकर जो है वो आप बायकॉट करें। मुझे याद आता है कलंदर साहब लकियारी साहब हमें वो समझाते थे बड़े प्यार मोहब्बत के साथ, उनके साथ एक प्यार का रिलेशन था, और बहुत सारे दूसरे टीचर्स भी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो ये फैकल्टीज हैं, वो क्लासेस का बायकॉट को किस तरह जस्टिफाई करता है? आप उसके बाद भी बायकॉट कर सकते हैं, तो आप क्लासेस को क्यों बायकॉट करें? इसकी क्या वजह है? जी, बहुत बेहतर सवाल है। और मैं इसकी वजाहत ऐसे करूंगा कि हमने नवंबर के एंड में कराची में एक जनरल बॉडी मीटिंग की थी फापुआसा की। इन्हीं इश्यूज पे हमने एक प्रेस रिलीज निकाली थी और डिमांड्स की थी सिंध गवर्नमेंट से, यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड से, कि भाई अगर आपने हमारे ये मुतालबात नहीं माने तो हम जनवरी के पहले हफ्ते से जैसे यूनिवर्सिटीज ओपन होंगी हम बाइकाट में चले जाएंगे। दिसंबर में पहले वीक में ही हमसे जो है ना वो HEC सिंध के चेयरमैन ने हमसे रब्ता किया कराची यूनिवर्सिटी के दोस्तों के थ्रू, और एक मीटिंग तय हुई जिसमें फापुआसा का वफद था, जिसमें मैं भी था और दूसरे लोग भी थे। और उसमें चेयरमैन HEC सिंध, सेक्रेटरी HEC सिंध और यूनिवर्सिटीज और बोर्ड के सेक्रेटरी बलोच साहब, ये तीनों थे। और फिर हमारी वहाँ पे डिस्कशन हुई। वहाँ पे उन लोगों ने हमें यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी हम नहीं करने जा रहे। तो हमने मुतालबा किया सिंपल कि भाई आप हमें क्लियरिफिकेशन दे दें इन रिटन। और अभी तो टाइम था, बात हमने 10 से 15 दिन मुसलसल उनसे रब्ता रखा।
लेकिन उन लोगों ने बजाय कि हमें कोई रिस्पॉन्ड करते, इग्नोरेंस का ही वो सिलसिला किया। उसके बाद हमने फिर एक मीटिंग की, और 15 जनवरी को कराची यूनिवर्सिटी में फिर हमने उनसे ये मजबूरन हमें, क्योंकि ऑटोनॉमी ऑफ द यूनिवर्सिटीज और ब्यूरोक्रेट्स, क्योंकि गवर्नमेंट का जो डिटर्मिन जो थी कि ब्यूरोक्रेट्स को एनी हाउ यूनिवर्सिटीज में लगाना चाह रहे हैं, तो हम असातिज़ा यूनिवर्सिटीज की ऑटोनॉमी, क्योंकि हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये नहीं है कि मैं वीसी बनूंगा या और 5,000 असातिज़ा हैं यूनिवर्सिटीज के सिंध में मोस्ट, वो सारे तो वीसी नहीं बनेंगे। 30-32 यूनिवर्सिटीज हैं, वो 4 साल के लिए वीसी होता है, कितने लोगों को चांस मिलता है। तो हम समझते हैं कि ये जो अगर यूनिवर्सिटीज में ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, वो भले अपने शोबे में माहिर हो, बहुत ही आला उनकी जो है कारकर्दगी रही हो, लेकिन वो एकेडमिक्स में वो उतने शानदार और बेहतर नहीं है। इससे हम समझते हैं जो यूनिवर्सिटीज का माहौल होता है, यहाँ ऐसे नहीं है कि क्लास में आप डिग्री हासिल करते हैं। एक ऐसा माहौल होता है यूनिवर्सिटी का जहाँ पे शऊर सीखता है, बंदा समाज के मुतलिक जानता है। असातिज़ा आज़ादाना तौर पे अपनी राय का इजहार कर सकें। आज़ादाना डजंट मीन कि हम भाई कोई ऐसी बगावत की बात करते हैं या ऐसे कोई इजहार करते हैं, लेकिन हमें ऐसा माहौल, क्योंकि आप जो यूनिवर्सिटी वो कह रहे हैं कि भाई वो मॉडल यूनिवर्सिटी है, क्या आप चाहते हैं कि सबको एक बंदे खाने में रख के, जेल में रख के उनसे काम लिया जाए, असातिज़ा को डंडा दिखा के ऐसा काम लिया जाए? अब ठीक है, उसका रिफ्लेक्ट तो ये होता है कि उसने इतना बेहतरीन परफॉर्म किया, लेकिन जितने वहां पे जैसे वो अंग्रेजों के जमाने में वो रेलवे ट्रैक्स बनाते थे, कितने मजदूर जो है ना उसमें मारे जाते थे। तो इस तरह की अगर आप चाहते हैं तो हम समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर, आप भले ना माने, पीएचडी को एमए वाला कैसे प्रिजाइड करेगा, अब बताएं। पीएचडी का सेमिनार होगा, वहाँ एमए वाला किस तरह प्रिजाइड करेगा, ये बताएं हमें। क्योंकि ये मुख्तलिफ फोरम्स होते हैं जहाँ डिग्रीज अवार्ड होती हैं, वाइस चांसलर्स जो हैं, और ये कहते हैं कि भाई पुराने दौर में वो शेख अयाज भी हुआ, दूसरे भी हुए, तब पीएचडी की कंडीशन नहीं थी प्रोफेसर के लिए। तब पीएचडीज नहीं होते थे, सिंपली एमए की बुनियाद पे और तजर्बे की बुनियाद पे और पेपरों की बुनियाद पे प्रोफेसर होते थे। ये तो 2002 के बाद पीएचडी की कंडीशन आई है कि जब विदाउट पीएचडी प्रोफेसर नहीं होगा, इवन एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं होगा। तो हम समझते हैं कि भाई ये ब्यूरोक्रेट्स का मामला, ये वाकई इल्मी और समाजी तौर पे हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम इसको रोकने की पूरी कोशिश करें। पहले तो ऐसा होता था एक दिन आप बाइकाट करें, यूनिवर्सिटीज बंद करें, सारी दुनिया में जो है ना उसको सबको कंसर्न होती थी और हुकूमत परेशान हो जाती थी और इमीडिएटली रब्ता करती थी। ये तो एक बहुत ही अजीब सूरत हाल है कि इतने दिनों से यूनिवर्सिटीज बंद हैं, उसको कोई नहीं है। तो हम इसको तकलीफ तो है, स्टूडेंट्स का जो नुकसान हुआ है, हमें ये कड़ी गोली हमने खुशी से नहीं खाई, हम मजबूरन ये जो है ना, इवन टुडे वी आर फीलिंग वेरी पेन फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि नुकसान तो स्टूडेंट्स का हो रहा है। मैंने तो कल जो है ना, यहाँ 4 साल के बाद रिटायर हो रहा है, दूसरे टीचर्स ने चले जाना है, स्टूडेंट्स के 4 साल ही होते हैं, उनको पढ़ना होता है, उनकी तालीम का नुकसान हो रहा है। लेकिन हम समझते हैं कि ये इनका नुकसान नहीं है, हम आइंदा नस्ल के लिए भी ये जदोजहद कर रहे हैं कि भाई आप ओबीडेंसी यूनिवर्सिटीज में ओबीडेंट क्लास पैदा करके इन हुक्मरानों के खिलाफ फिर कौन बात करेगा, कौन शऊर की बात कहाँ से सीखेंगे? ये जो सियासी पॉलिटिक्स और ये सारी चीजें सीखते हैं दूसरे इल्म के सिवा, तो ये तो इन्हीं यूनिवर्सिटी से होती है, गुमरो साहब, ब्यूरोक्रेटिक यूनिवर्सिटी। गुमरो साहब, आखिर में दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक सवाल जी तो आपने कहा ये पीएचडी इतने काबिल होते हैं, ठीक है, हम मान लेते हैं इतने काबिल होते हैं, सवालात भी बड़े बड़े लोग उस पे उठाते हैं, जैसे परवेज हूद भाई ये सवाल उठाते हैं और बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन मेरा सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो सवाल ये है कि आप इसको आई होप के सपोर्ट नहीं करते होंगे, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आप नहीं समझते कि ये जो हमारे पीएचडीज हैं, ये एडिशनल चार्ज लेकर कभी वो कंट्रोलर बन जाते हैं, कभी वो अपना जो रजिस्ट्रार बन जाते हैं और क्लासेस में टीएस पढ़ाते हैं, और आप सब जो कह रहे हैं कि टीएस इतने पोटेंशियल नहीं होते, या ये बच्चों का इतना नुकसान नहीं है? और इसके लिए तो मैंने सुना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक आर्डर है कि, और हमारी हाई कोर्ट की भी आर्डर है कि भाई आप इनको फौरी हटाएं। उसके बाद भी वाइस चांसलर आप कहते हैं कि ये उन्हीं के रखे हुए हैं, उसके बाद इन्होंने रखा हुआ है। इसकी क्या वजह है कि प्रोफेसर हमारे पीएचडी को पढ़ाने का शौक नहीं है और वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव लुक्रेटिव पोस्ट पे चले जाते हैं? क्या वजह है सर इसकी?
अच्छा, पहले तो इस चीज़ को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के जो है ना वो डिस्कस किया जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ के सारे प्रोफेसरान या इसातिज़ा या पीएचडीज वो एडिशनल चार्जेस पे होती हैं। 3 या 4 चार्जेस होती हैं जिन पे जो नॉन एकेडमिक होती हैं, जहाँ पे टीचर्स को रखा जाता है। नहीं होना चाहिए, मैं उसको किसी सूरत में भी सपोर्ट नहीं करता और मैंने कभी इसका मुतालबा भी नहीं किया। हम हमेशा कहते हैं कि भाई ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम पढ़ाना है। राइट सर। हाल ही में तो सक्खर हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने डिसीजन भी दे दिया, हमारी यूनिवर्सिटी में तो वो नहीं है। अब तो कोई भी टीचर जो है ना किसी चार्ज पे नहीं है, वो अफसरान है। तो एक तो ये बात है कि सारे टीचर्स नहीं है, पढ़ाना चाहिए, टीचर्स को पढ़ाते भी हैं। और ये चंद जो है वो रजिस्ट्रार जैसे कंट्रोलर होता है, और उसके अलावा एक पोस्ट ग्रेजुएट की होती है, डायरेक्टर पोस्ट ग्रेजुएट, जो एमफिल पीएचडी को हेड करता है। ये 3 चीजें क्यूईसी मोस्टली पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर, यहाँ की नहीं है, सारी यूनिवर्सिटीज में वो हैं। डायरेक्टर पीजीएस तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज में थे। हम ये नहीं कहते कि ये हमारा राइट है, किसी काबिल अफसर अगर है तो उसको रख दें। तो हमारे यहाँ तो ये नहीं है और नहीं होना चाहिए, मैं इसको किसी सूरत में जस्टिफाई नहीं करता। उन टीचर्स का काम पढ़ाना है और पढ़ाना चाहिए। और आई अप्रिशिएट डॉक्टर साहब, आप जब कह रहे हैं कि आप इसको बिल्कुल इसको अप्रिशिएट नहीं करते कि कोई अगर पीएचडी है तो वो जाकर पढ़ाए, उसका काम ये नहीं है। आई अप्रिशिएट द वे यू एक्सप्लेन द थिंग्स। अब सब छोटा सा एक सवाल है, दूसरा है वो है हिरासमेंट। अब हिरासमेंट के लिए जो सीएम साहब ने भी कहा कि टीचर्स हिरास करते हैं, मार्क्स भी बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो अपने रिलेशंस की बेसिस पे देते हैं ये। अब इसके लिए तो आपके पास कोई एविडेंस जो वैलिडेट करे ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी हरासमेंट होती है तो उसकी एज सच आपके पास, क्योंकि आपके पास पावर है, आप मार्क्स दे देते हैं। बहुत सारी बच्चियां कमजोर होती है, बहुत सारे बच्चे कमजोर होते हैं, उसकी कोई भी वजह हो सकती है। तो मेरे जहन में एक 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 चीज आती है, आप इस पे भी बात कीजिएगा, लेकिन एडिशनली इसका भी सवाल का जवाब दीजिएगा जो मेरे पास आइडिया है। अब हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हो गई है, बहुत सारे जो हिस्सेन में इतनी यूनिवर्सिटीज बन चुकी है, बन रही है। तो आप इसका भी मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि जो अस्ताजा पढ़ाते हैं, टीचर प्रोफेसर पढ़ाते हैं, अब इनकी अगर हम जो असेसमेंट है उसको ही एक्सटर्नल कर दें कि हमारी यूनिवर्सिटी किसी की असेसमेंट कोई और करे, किसी की कोई और करे, या एटलीस्ट जो सब्जेक्ट पढ़ाता है टीचर उसकी वो असेसमेंट ना करे। तो ये भी आप पे जितनी इल्जामात लग रहे हैं कि टीचर्स मार्कों की वजह से हिरास करते हैं, तो ये भी आप पे सवाल नहीं आएगा। आप इन दोनों सवाल का जवाब सब दीजिएगा प्लीज। अच्छा, पहले तो मैं इस चीज़ को कहूँगा कि हरासमेंट किसी सूरत में भी किसी भी नौयत की नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं पे भी कोई भी करता है तो उसकी मजम्मत भी करते हैं, और उसके खिलाफ अगर कोई एक्शन भी होता है तो हम उसकी फुली सपोर्ट करेंगे और कर भी हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे होता रहा है, जैसे मेहरान यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था कि एक्सटर्नल जो है ना एवोल्यूशन कराती है, जैसे आईबीएस शक्कर वाले कराते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि इससे भी बेहतर और तरीके भी हैं। कि ये तो टाइम कंज्यूमिंग भी है और इसमें ज़्यादा पैसे भी इन्वॉल्व होते हैं। बाहर से अगर आप इवेल्यूएट कराते हैं ना तो उनको पेमेंट ज़्यादा करनी होती है। कि स्टूडेंट्स को हम पेपर्स वापस करते हैं, जब वो कोई पेपर होता है तो स्टूडेंट को चेक करने के लिए देते हैं। ये जो मार्क्स की बुनियाद पे है कि ये कि हरास किया जाता है मार्क्स की बुनियाद पे, ये रेयर केसेस है। मैं इस यूनिवर्सिटी में मुझे 30 साल हो गए, मैंने इंडिविजुअल केसेस जरूर सुने हुए हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है कि नहीं हुए, हुए हैं। लेकिन इतने ज्यादा नहीं है, उसको भी बेहतर किया जा सकता है। यहाँ पे डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं, एचओडीज होते हैं, इसको कोई कमिटीज बना के उसको किसी कंप्लेन कमिटीज होती हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कंप्लेन होती है तो डिपार्टमेंटल कमेटी होती है जहाँ पे वो पेपर चेक किया जाता है। अगर स्टूडेंट को शिकायत है कि मेरी मार्क्स कम आई, हरासमेंट कमिटीज होती हैं जिसमें वो खुफिया तौर पे अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं कि मुझे ये हरास कर रहा है। लेकिन डर भी है, स्टूडेंट डरते भी हैं, ये भी सही है, सही कह रहे हैं कि इसको भी यूज जरूर किया जाता है। लेकिन एक्सटर्नल इवोल्यूशन से बेहतर पहले इस यहाँ का जो सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए। जैसे कमिटीज हैं उनको ज़्यादा फंक्शनल किया जाए, स्टूडेंट्स को खुफिया तौर पे इंफॉर्मेशन दे के देने एक कमेटी होनी चाहिए और यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट से ऐसी मालूमात ले, अगर किसी भी नोयत की उसको हरास करता है तो उसकी ना सिर्फ दाद रसी हो
और पनिशमेंट भी हो जो उसमें इन्वॉल्व है, तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बेहतर हो सकती है। मेरे पास घुमरो साहब ऐसे भी स्टूडेंट से मैं मिला हूँ, ऐसे टीचर से मिला हूँ, जो टीचर्स कहते हैं बच्चे पास हो जाते हैं लेकिन एचओडी हमें इजाजत नहीं देता कि इनको पास करें। अब इस तरह के भी मतलब है कि सवाल है, ये मैं खुद उन ऐसे लोगों से मिला हूँ। तो इस तरह की भी चीजें जो है वो हमारी उसमें आई है नॉलेज में। तो इसको किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं जो मार्क्स है उसको जस्टिफाई किया जाए, जैसे आपने कहा कि उनको पेपर वापस दिए जाएं। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है, मैं तो इसको बड़ा अप्रिशिएट करूंगा अगर इस तरह की कोई पॉलिसी सिंध हुकूमत या आप यूनिवर्सिटी वाले सिंडिकेट नहीं वाले। है, यूनिवर्सिटीज में है, यूनिवर्सिटीज में। नहीं, मैं सारी लेक्चर यूनिवर्सिटीज दूँ में नहीं। 5 साल से। सारी यूनिवर्सिटीज में नहीं, आपकी यूनिवर्सिटी में होगा पेपर देते होंगे। सारी यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको पेपर वापस नहीं मिलते। हाँ नहीं देते होंगे, हाँ। हाँ, तो ये अगर किया जाए तो ये बहुत अच्छे। गुमरो साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े बड़े अच्छे अच्छे सवालात के मुझे जवाब दिए और मेरे पास बहुत सारे सवालात थे और उनका जवाब भी मुझे मिल गया। और आई एम सो ग्लेड टू टेक योर इंटरव्यू, क्योंकि आपने के सवालात बहुत जवाबात अच्छे थे और पॉजिटिव थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।